एक कन्या के पिता ने कहा कि शादी हम उसी लड़के से कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बारातियों ने कहा, भैया क्या शर्त है आपकी? जो लड़के पक्ष वाले हैं उन्होंने पूछा कि भाई क्या शर्त है आपकी? तो कन्या के बाप ने कहा कि हमारी शर्त यह है कि बारात में कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए। लड़के वाले सोचे कि चलिए ठीक है, आखिर में क्या करेंगे, वृद्ध लोग वहां पर, इतना दूर का रास्ता है, हम उनको मना लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी बारात में कोई वृद्ध नहीं आएगा। अब भाई शादी तय हो गई। धीरे धीरे समय नजदीक हो गया। लड़के वालों ने सभी वृद्धों को मना लिया, कहा कि देखिए दूर का रास्ता है, इतना दूर जाना अच्छा नहीं है, तो आप लोग बारात में क्यों चलेंगे, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो सारे वृद्ध व्यक्ति मान गए, परंतु उस जो नाना था लड़के का वो नहीं मान रहा। जब इन्होंने उससे कहा कि आप बारात में न चलिए क्योंकि आप वृद्ध हैं, तकलीफ होगी, तो उसने कहा ना ना, हम तो बारात में चलेंगे, जैसा भी हो, लेकिन हम तो बारात में चलेंगे भाई। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इन्होंने कहा भाई आप बारात में चलेंगे, वो लोग देख लेंगे, उन्होंने जबकि शर्त रखी है कि कोई वृद्ध न आना चाहिए। तो नाना ने कहा भाई हमें देख ना पाओ ऐसा ले चलिए। अरे हमको एक बक्से में बंद कर लीजिए, गाड़ी में छिपा लीजिए, यहाँ से वहां ले चलिए, जनवास जहाँ रहेगा वहां बक्सा उतार के रख दीजिए, हम बक्से में पड़े रहे, हमारी आवाज ही नहीं आएगी बाहर, तो फिर आपको समस्या क्या, वो जान ही नहीं पाएंगे। अच्छा भैया ठीक है, सब बाराती लोग चले, यहाँ जनवास में आ गए, उस बक्से को उतार कर रख दिया, चुपचाप बक्सा पड़ा रहा। जो कन्या के पिता ने जाना कि बारात आ गई है, तो उसने अपने एक खास व्यक्ति को भेजा कि जाकर देखो जनवास में कोई वृद्ध व्यक्ति तो नहीं है। और वो व्यक्ति आया, बड़े अच्छे ही ढंग से निगरानी किया कि जनवास में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही था, कोई वृद्ध व्यक्ति उसको नहीं मिला। तो जाके कन्या के बाप को बताया कि भाई कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं है उस बारात में, सब युवा है जो है। उसने कहा अच्छा, चलो ये तो अच्छा है। फिर उसने कहा कि अब तुम जाओ बारात के जहां बाराती ठहरे हुए हैं जनवास में, और उनसे कह दो कि कन्या के पिता की एक शर्त और है। वो शर्त ये है कि हमारे गांव के समीप में जो ये नदी बह रही, नदी अभी तो पानी से बह रही है, लेकिन बाराती अगर इसको दूध से बहाएंगे तब हम शादी करेंगे, अन्यथा बारात वापस चली जाएगी। तो भाई वो संवाददाता आया और बारातियों को बताया कि भाई कन्या के पिता कह रहे हैं कि जो नदी बह रही है पानी से, इस नदी को दूध से बहाएंगे तब वो शादी कर पाएंगे, अन्यथा बारात वापस लेके जाएंगे। बड़ी विषम परिस्थिति थी, बड़ा विषम शर्त था। बारातियों में खलबली मच गई। अब बाराती जो है बोले कि भैया अब इस शर्त का निराकरण तो हो ही नहीं सकता, तो चलिए वापस चलते हैं। अब सब तैयारी हो गई, सब चलने को उद्यत हो गए, सब सामान विमान जो है गाड़ियों पे रखने लगे। और जब बक्सा उठाए तो बक्सा जब हिला डुला और उसको ले जाकर जब गाड़ी पर रखे तो उसमें पटक की आवाज आई। तो नाना ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? तो कुछ लोगों ने बताया कि नाना जी बारात वापस जा रही है। उन्होंने कहा निकालो निकालो, मुझे खोलो, बक्सा खोलो, मुझे निकालो। अरे अब तो जब वापस ही जा रही है तो देख भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। भाई नाना जी को बाहर निकाला गया। नाना जी बाहर आए, उन्होंने पूछा कि क्या भाई, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? लड़के के बाप ने सारी कथा कह सुनाई कि यही शर्त है उनकी कि जो नदी अभी पानी से बह रही है उसको दूध से बहाओ। नाना ने कहा हाँ, कौन सी समस्या है, देख लेते हैं इसको। नाना ने कहा ये बताओ कि लड़की के बाप के पास जाएगा कौन बारात में से? तो लड़के के फूफा को बुलाया गया। लड़के के फूफा आए,
तो नाना ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप चले जाइए और कन्या के बाप से कह दीजिए कि दूध पूरी तरह से तैयार है। बारातियों के पास इतना दूध है कि ये नदी के पेट में से नहीं, नदी के बाट पर से दूध बहा देंगे। आप जितना भी जल्दी हो सके इस नदी के पानी को खाली कराइए ताकि हम अपने दूध से नदी को बहा सकें। अब भैया गया जो है वो लड़का का फूफा गया, लड़की के बाप से कहा कि भाई ऐसा है कि अब पूरी तरह से आपने जो शर्त रखी थी बड़ी व्यवस्था की गई, थोड़ी परेशानी तो जरूर उठानी पड़ी, लेकिन दूध की व्यवस्था करा लिए हैं बारात वाले, और इतना पर्याप्त दूध हो गया है ना कि वो नदी के पेट में से नहीं, नदी के बाटों बाट बहाएंगे। आप जितना भी जल्दी हो सके नदी का पानी खाली करवा दीजिए ताकि नदी को दूध से बहाया जा सके। जैसे ही कन्या का बाप इतना सुनता है उसने कहा कि गलती हो गई, तुम जब जनवास में गए थे तो मैंने कहा था कि निराकरण करना, लेकिन तुम निरीक्षण नहीं कर पाए, कोई वृद्ध व्यक्ति जरूर वहां बैठा है। और कन्या का बाप हंसा और कहा कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो जहां वृद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं वहां पे युवा अधूरा भी रहते हैं। इस बात का बखूबी ध्यान रखना चाहिए।